एक समय था जब प्रकृति के पास मनुष्यों के उपयोग के लिए सभी संसाधन उपलब्ध थे। धरती पे रहने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे स्वस्थ थे और खुशी खुशी झूम रहे थे। सुकून कैसे है जो हम सब में एक नई ऊर्जा भर देता है। पुत्री, क्योंकि तुम सब यहाँ पर मिलजुल कर रहते हो, सब अपने दायरे जानते हो और सब अपने काम से संतुष्ट हो, इसीलिए तो तुम्हें मेरी गोद में इतना सुकून मिलता है। माँ, क्या हम सब सदैव ऐसे ही खुश रहेंगे? पुत्री, ये सब तो तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी जीवों में से सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक सक्षम तुम हो। मेरे द्वारा दिए गए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग यदि तुम एक उचित ढंग से करोगे, सबके विषय में सोचकर, स्वार्थ को त्याग कर, तो निसंदेह मेरा वातावरण तुम्हें सदैव शांतिपूर्ण मिलेगा और मैं सदा स्वस्थ रहूंगी और तुम भी सदा सुख में रह पाओगे और उन्नति कर पाओगे। पुत्र वृक्ष, तुम कुछ नहीं पूछोगे? नहीं माँ, आपने तो हमें दूसरों के काम आने के लिए ही जन्म दिया है। हमारे लिए तो आपका प्रेम, ये शुद्ध जल और ये उपजाऊ मिट्टी ही काफी है। तो फिर जाओ बच्चों, अपने अपने कार्य करो, परंतु एक बात सदैव याद रखना, कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे मेरी हानि हो, मेरे अन्य बच्चों को पीड़ा पहुंचे और अंत में तुम्हें भी केवल पीड़ा मिले। अब जाओ। इस प्रकार प्रकृति के सभी विशेष अंग अपना अपना काम करने चले गए। कुछ समय सुख से गुजरा और फिर धीरे धीरे इंसानों की जनसंख्या और पैसा दोनों बढ़ने लगे और फिर इंसानों की जरूरतें हसरतों में, फिर लालच में और अंत में हवस में बदल गई और इंसानों ने प्रकृति की परवाह करना छोड़ दिया। चलो आओ, यहाँ गुच्छियाँ ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे यहाँ तो एक भी गुच्छी नहीं है। क्या तुम्हें गुच्छी मिली? नहीं नहीं, मुझे भी नहीं मिल रही है। एक काम करते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं। अरे आग लगाने से क्या होगा? हर वर्ष हम यही तो करते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं ताकि अगले वर्ष हमें बहुत सारी गुच्छियाँ मिले। तो इस बार भी हम यही करते हैं, चलो जंगल में आग लगा देते हैं। हाँ हाँ चलो। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, धरती माँ बचाओ। मूर्ख प्राणी, जिन संसाधनों के कारण तुम जीवित हो उन्हें ही नष्ट कर रहे हो। ये जमीन कब से खाली पड़ी? यहाँ तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, सड़कें बनेगी, बिल्डिंग्स बनेगी और प्रगति होगी। पर मैम, अगर हम जंगल काट देते हैं तो जो ताजा हवा हमें मिलती है वो कहाँ से मिलेगी? और यहाँ जो जंगली जीव रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? जितना कहा जाए उतना करो, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। तुम्हें तनख्वाह कौन देता है? ज्यादा है तो जाकर जंगलों में रहो। वैसे भी जंगली जानवरों का क्या है, वो तो कहीं भी चले जाएंगे। ओके मैम,
हम काट लेंगे जंगल। अच्छे से काटना। ठीक है। अच्छे से काटना भाई, वरना वो पागल मैम फिर हमें ही सुनाएगी। बचाओ बचाओ धरती माँ, बचाओ, मुझे मत काटो, मत काटो, मुझे मत काटो, बचाओ। यार घर बनाना है मगर लकड़ियाँ ही नहीं है। क्या जंगल है ना, जितनी मर्जी उतनी लकड़ियां ले सकते हैं। अरे सरकार देगी हमें लकड़ियाँ काटने। इसको क्या पता चलेगा, चुपके से रात को जाएंगे, जितनी मर्जी उतनी लकड़ियां ले सकते हैं। चलो चलो मैं ध्यान रखती हूँ। ध्यान रखना कोई आ ना जाए। अरे कोई नहीं है। नहीं, मुझे मत काटो, बचाओ बचाओ बचाओ। आ जाओ जल्दी, काम हो गया है। हाँ हाँ चलो। अरे वाह, देखो तो कितनी सुंदर जगह है, हैं? जगह तो काफी सुंदर है और वातावरण कितना शुद्ध है यहाँ का ना। हाँ हाँ, बहुत सही। मुझे लगता है ये जगह हमारे बैठने के लिए बहुत ठीक है। ठीक है, मैं कुछ बिछा लेती हूँ। अरे वाह, पहाड़ तो देखो, है कि नहीं? हमें ना टाइम निकाल के आ जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ बच्चे बस ज्यादा दूर मत जाना, आओ खाना खा लेते हैं। जी मम्मा। मम्मा मैं ये कहाँ रखूं? यही फेंक दो। अरे जल्दी जल्दी दो, भूख लगी है। काफी बढ़िया है। मुझे लगता है देर हो रही, चलना चाहिए ना? हाँ घर है। चलो बच्चे उठो। अच्छा रुको तो, मुझे कचरा तो उठाने दो। अरे ये घर साथ थोड़ी ना लेके जाना है, तो फिर मैं इसका क्या करूं? यहीं फेंक दो। हाँ मैं तब फेंक तक- देती हूँ मैं। मैं तब तक गाड़ी लेके आता हूँ, ठीक है ना? चलो बच्चे।
रेफरल प्रोजेक्ट, हमारी कंपनी लगेगी यहीं पे। और प्लस पॉइंट इसका ये है, पानी भी है यहाँ से, तो कचरा जाएगा सारा पानी में और किसी को क्या ही पता चलेगा। वो तो ठीक है मैम, लेकिन इन गांव वालों का क्या करना है? अरे गांव वालों का क्या है, उनको मैनेज कर लेंगे। ठीक है मैम। अरे मेम साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखिए, हमें यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, जिसके लिए हमें आपकी जमीन चाहिए। अरे बिजवा, यहाँ क्या हो रहा है? अरे देखे ना सरपंच साहब, ये लोग कुछ जमीन लेने की बात कर रहे हैं। क्या कहा, जमीन? जी सरपंच साहब, हमें यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, जिसके लिए हमें आपकी जमीन चाहिए। पर मेम साहब, अगर आप हमारी जमीन ले जाती हैं, तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हम खेती बाड़ी कर कर ही तो अपना पेट पालते हैं, और इससे हमें क्या फायदा होगा? हम अपनी जमीन आपको क्यों दें? क्यों दें? देखिए सुनिए, जैसे कि आपने कहा कि आपकी रोजी रोटी तो इसी जमीन से चलती है, पर आप जरा सोच के देखिए, ये जमीन अब उतनी उपजाऊ रही नहीं है, ना ही इससे उतना अनाज पैदा होता है, और वैसे भी दिन भर मेहनत मजदूरी करके इस जमीन से क्या ही मिल जाता है आप सबको। और रही जमीन की बात, उसके बदले हम आपको पैसे दे रहे हैं। बात तो सही कह रही है, जमीन भी उपजाऊ रही मान नहीं जाएंगे पैसे के लालच में। और बदले में पैसे भी मिल रहे हैं। क्या कहते हो, दे दें अपनी जमीन? एक बार फिर सोच लो। ए ब्रिजवा, दे दें जमीन? जैसा आप ठीक समझे सरपंच साहब। तो मैडम जी, हम सबकी जमीन आज से आपकी। तो ठीक है सरपंच साहब, डील डन करते हैं। डील डन। बेटा, मेरा सामान इस थैले में डाल दो। अच्छा आंटी जी। अरे देख देख, आंटी झोला लेकर आई है, झोला छाप आंटी। क्या बात है, साथ में देख पानी की बोतल भी उठा रखी है। सो ओल्ड स्कूल ना, आजकल कौन करता है ऐसे? इनका बस चले ना तो आजकल के मॉडर्न जमाने में भी बैलगाड़ियां चलवा दे ये सन की बुढ़िया। तो फिर चलना, इन्हीं से पूछते हैं। हाँ चल चल पूछते हैं। आंटी, आजकल तो सब बढ़िया पैकेजिंग में मिल जाता है, पैक्ड पानी और लिफाफा भी हर जगह मिल जाता है, फिर ये झोला और बोतल साथ लेकर आने की क्या जरूरत है? इसमें क्या बुराई है बेटा? पॉलीथीन बैग, वाटर बॉटल एक ही बार तो इस्तेमाल होता है, उसके बाद कचरा बन जाता है, सेहत के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए हमें घर से ही थैला और पानी साथ लाना चाहिए। इससे सेहत भी अच्छी रहेगी और कचरा भी नहीं होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए बेटा। आंटी, आपके एक पॉलिथीन बैग और एक वाटर बॉटल इस्तेमाल ना करने से कितना ही कचरा कम हो जाएगा, और वैसे भी एक पॉलिथीन बैग और एक वाटर बॉटल से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी ये दुनिया बहुत बड़ी है, जरा सोच के देखिए आंटी।
मैं भी तो वही कह रही हूँ बेटा, जरा हिसाब करो, ये दुनिया कितनी बड़ी है और इसमें इंसानों की जनसंख्या कितनी है। और अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचेगा तो एक दिन में कितना कचरा पैदा होगा। अच्छा चलती हूँ, घर जाके सोचना बेटा। क्या कह रही थी बुढ़िया? आंटी ने तो इनकी बैंड बजा दी। कुछ बोला क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। 800 करोड़। क्या? 800 करोड़ लिफाफे और बोतलें। वो आंटी कह रही थी ना, ए? जनसंख्या कचरा। सुन, चल बड़ाया आंटी का चमचा, अपना काम कर और एक अच्छा सा पेन दे। कौन सा दूं? कोई बढ़िया स्टाइल वाला पेन दिखाना। वही वो मेटल बॉडी डार्कर पेन। ठीक है भाई, ये लीजिए भाई आपका पेन। अरे वाह, ये देख, मेटल बॉडी। हाँ, पेन तो काफी अच्छा है और स्टाइल भी कितना अच्छा है इसका। क्या लिखेगा ना? हाँ, पर आप एक काम कीजिए, इसको पॉलिथीन में डाल के दे दो। अरे एक पेन के लिए क्या ही पॉलिथीन दे दो, हाथ में ले जाइए इसे। क्यों, हमने आपको पैसे नहीं दिए हैं क्या? जी दिए हैं। बस यार समझा। पैसे दिए ना, तो जी, पॉलिथीन में डाल के दो। ठीक है भाई, सब देते हैं। मगज मारिए इनके साथ सुबह सुबह। ये लीजिए भाई आपका पेन। अरे वाह, क्या बढ़िया लिखेगा। देख, मेटल बॉडी। ये ना खाली मेरी जेब में अच्छा लगेगा। लग रहा है ना बढ़िया? बढ़िया लग रहा है। वैसे आंटी सही कह रही थी यार, 800 करोड़ इंसान एक दिन में कितना कूड़ा पैदा कर देते हैं। ए चलना, तुझ पे भी असर हो गया है झोला छाप आंटी का। और हमने क्या पूरी दुनिया का ठेका लेके रखा है? और घर चल, देर हो रही है। तो अब इस पॉलिथीन का क्या करूं? क्या करना है? फेंक दे, फेंक दे ना। अरे रात हो गई है, कचरा फेंक के आ जाओ। अच्छा, फेंकता हूँ। अरे नेताजी, आप भी? तो क्या करें, कूड़ा घर के अंदर थोड़ी ही रखना है। बात तो सही है, बात तो सही है। नमस्कार नेताजी। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? क्या ठीक ठाक नेताजी, देखिए तो कितना कचरा फैल गया है, कितनी बदबू आती है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब आप ही कुछ कीजिए नेताजी। अरे सरकार कुछ करती ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इनका इलाज करेंगे, सब ठीक कर देंगे। क्या करेंगे नेताजी? कल हम प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही ऐसा ही करेंगे। चले गए, अब मैं भी कचरा फेंक देती हूँ। अरे अरे, सुबह हो गई है, चलो चलो प्रदर्शन करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे वो मीडिया को बुला लिया है ना? जी हाँ नेताजी, बुला लिया है। और खाने पीने का बंदोबस्त? हो गया नेताजी, खाने का सामान डिस्पोजेबल पैकेट्स में मंगवा लिया है। प्रदर्शन के साथ साथ पार्टी भी हो जाएगी। और प्रोटेस्ट के लिए बंदे मंगवा लिए ना? जरूरत ही नहीं पड़ी नेताजी, लोग इतने परेशान हैं कि सुबह से आपके इंतजार में खड़े हैं। तो तो चलो। चलो चलो फिर प्रदर्शन करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। सरकार, हाय, हाय। सरकार, हाय, हाय। सरकार, हाय, हाय। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। सरकार, हाय, हाय। सरकार, हाय, हाय। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारा कचरा साफ करो। हमारा कचरा साफ करो। सरकार, हाय, हाय। सरकार, हाय, हाय। सरकार, हाय हाय। सरकार,
प्रदर्शन तो हो गया, पर अब पार्टी की बारी है। आओ आओ। अरे शर्म कर लो, नेता की इज्जत तो करो। अरे प्रदर्शन का तो पता नहीं, वरना खाना बहुत बढ़िया था। अरे वो तो ठीक है, पर अब इस कचरे का क्या करें? यही फेंक देना, सरकार साफ करेगी। बात तो सही है। इस प्रकार इंसानों की लालच के चलते प्रकृति दूषित होती गई और इंसान खांस रहे होंगे अब तो वो भी लेटे लेटे अपनी कब्रों में। मिट्टी को इतना आलूदा जो कर दिया हमने, सांस लेने की भी अब तो जगह ढूंढते हैं। हैरान हैं, हवा को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। कभी बरसातों, सागर, नदी, चश्मों में रवानी थी उसकी, सब कांपते हैं अब इनसे, उसे बोतलों में ढूंढते हैं। राग मल्हार कभी बरसाता था उसको, बुलाता था उसको। मेघा जो अब बरसे, सब छुपने की महफूज जगह ढूंढते हैं। कभी थे यही वो खुशगवार मौसम, शोक परिंदे, शमाओ परवाने। आलमे वक्त देखिए, अब सब बस सांस लेने का सामान ढूंढते हैं। खेले खाए बड़े हुए सब गोद में उसी की, मेरे बचपन तक वही तो माँ हुआ करती थी सबकी। अब जाने क्यों हर इंसान मिट्टी में मिल जाने से डरता है, सबको जबकि पता है कि सबका यही आखिरी पता है। माँ, धरती माँ, मेरे जीवित रहने के लिए कोई भी संसाधन नहीं बचा माता। मेरी सहायता करो माता। बहुत दुख हो रहा है ना तुम्हें, बहुत पीड़ा हो रही है ना तुम्हें। मेरे सबसे बुद्धिमान बच्चों ने मेरी ये दशा कर दी। मेरी बच्ची देखो, जीवन की दुर्दशा देखो। मेरी शुद्ध वायु के बदले तुमने मुझे प्रदूषण दिया, मेरी उपजाऊ माटी के बदले तुमने मुझे ये बंजर भूमि दी। मेरे प्रेम, मेरी शीतलता के बदले तुमने मुझे ये जलन, ये तपन दी। जीवन की ऐसी दुर्दशा देख कर ये घाव मेरे हृदय तक उतर आए। मेरी बच्ची, मेरे पास तुम्हारी सहायता के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। मैं पहले ही अपना सर्वस्व तुम्हें दे चुकी हूँ। मुझे क्षमा कर दो मेरी बच्ची। मेरे पास तुम्हारी सहायता के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। मुझे क्षमा कर दो मेरी बच्ची, मुझे क्षमा कर दो।
मेरे जीवित रहने के लिए कोई भी संसाधन शेष नहीं रहा। अरे कोई है, सहायता करो हमारी, बचाओ हमें। वातानुकूलित सुविधा संपन्न मकान में सोया था जो आई झपकी छोटी सी। सपने में देखा सब धुआं धुआं सा, मौत सा सन्नाटा। ऐसी कोई चीज नहीं जो हो कुछ जीवित सी, बस चारों तरफ रेगिस्तान था। धुआं इतना मानो दिन दहाड़े पसरी हो रात सी। पर तभी देखा कुछ दूर एक अकेली बच्ची थी, मैली कुचैली सी। कोई संग नहीं था, बोझिल सूनी आंखें भारी सांसें मुझको जड़वत देख रही थी, थकी थकी सी। दिखती थी जैसे गुस्साए संगकार ने बना दी हो कोई बेढंगी मूरत गंदी सी। परिचय पूछा मैंने तो बिन होंठ हिले उसके मुंह से निकली फुसफुसाहट एक हल्की सी। बोली दद्दू नहीं पहचाना तुमने, मैं तुम्हारे प्यारे बेटे की तिरस्कृत बच्ची हूँ नन्ही सी। देखो क्या किया है तुमने, न सांस को हवा छोड़ी, पीने को पानी, न खाने रहने को जमीन ही बख्शी थोड़ी सी। तेरी ऐशो आराम सुख सुविधाओं की हसरत खा गई सब कुछ, मेरे लिए छोड़ी नहीं एक ख्वाहिश भी अदनी सी। बदलते बदलते बदली ये दुनिया, फना हो गए जो सब इंसान थे। माँ बाप नहीं, संगी साथी नहीं, जीवित कुछ भी नहीं। फिर कहाँ जाऊं मैं बच्ची नन्ही सी, मेरे लिए तो बचा बस मौत सा धुआं है। जहर की रोटी और तेजाब की बारिश सी। दद्दू बताओ अब कहाँ जाऊं मैं, अपना घर किस जहां को बनाऊं मैं। क्यों खा गए सब जिस पे हक था कुछ मेरा भी, मेरे लिए कुछ भी सोचा नहीं। क्यों आई नहीं तुमको शर्म ही थोड़ी सी, क्यों आई नहीं तुमको शर्म ही थोड़ी सी। अचानक सन्नाटा टूटा, नींद खुली। अब कहीं नहीं थी वो बच्ची घबराई सी, पर दिल अब भी भारी था, मन खाली खाली था। आंखों में नाच रहे थे आंसू, मानो होती हो बारिश सी। और अब मुझको दिखते हैं आंसू सबकी ही आंखों में, भीगी नजरें। और अब मुझको दिखते हैं आंसू सबकी ही आंखों में, भीगी नजरें छुपाने की चाहत पर धड़कन घबराई सी। तो आओ अब मिलकर कुछ कर लें, कुछ खुद बदलें, कुछ दुनिया बदलें थोड़ी सी। या फिर रोओगे, मुंह छुपाओगे, शर्मिंदा होगे जब सूनी आंखें लिए दद्दू दादी नानू नानी पुकारेगी तुम्हें कोई बच्ची नन्ही सी। खड़े होकर इनके लिए स्पेशल क्लैप करें। भविष्य की जो झलकी हमने प्रस्तुत की, ऐसा भविष्य हम नहीं देखना चाहते। इस धरती का मधुर जीवन संगीत सदैव गुंजायमान रहे। इसलिए क्या आप हमारे भविष्य तथा इस धरती को बचाने में योगदान देंगे? जरा सोचिएगा। उठा लो